औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.8 देखेंगे, जिसमें हमने ट्रेंड किसका अंडरस्टैंड करना है, मेटालिक कैरेक्टर का। ठीक है, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन देखें तो मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर किसी भी एलिमेंट का किस पे डिपेंड करता है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि उसमें कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की। अगर तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है तो वो मोर मेटालिक है, अगर उसमें एबिलिटी कम है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की तो वो लेस मेटालिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिथियम और पोटाशियम गिवन किए हुए हैं। अगर हम इनका ट्रेंड देखें तो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, दैट एज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि जब किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, अगर वो डिक्रीज हो रही है, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एटम विल डिक्रीज, तो उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज लिथियम एंड पोटाशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, यहाँ पे जो लिथियम और पोटाशियम है वो 1A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिथियम ऊपर आता है और पोटाशियम नीचे आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप लिथियम में कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, पोटाशियम में जाके कितने शेल्स हो जाते हैं, 4 शेल्स हो जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, न्यू नंबर ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप एलिमेंट की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बढ़ रही है। इट मीन्स इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे लिथियम जो होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर लोअर होगा एज कम्पेयर टू पोटाशियम, क्योंकि लिथियम का स्मॉल साइज है, वहां पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं होने देगा एज कम्पेयर टू पोटाशियम। दैट्स व्हाई लिथियम हैज लोअर मेटालिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू पोटाशियम। सेम रीजन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के केस में। इसमें भी यही है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अगर 3 शेल्स हैं तो इसमें कितने शेल्स हो जाएंगे, 4 शेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, जिससे न्यूक्लियस उनके ऊपर फोर्स उतनी एक्सर्ट नहीं कर सकती और वो उनको रिमूव करना आसान हो जाता है। इस वजह से कैल्शियम मोर मेटालिक है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होने की वजह से वो क्या होगा, लोअर मेटालिक कैरेक्टर होगा इसका। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, और थ्योरी वाले पोर्शन हम इसको डिस्कस कर चुकी हैं, आप वहां से इसका आंसर देख सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है हमने उसमें भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है इस यूनिट की, जो कि 4.9 है। इसमें उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो येस और नो में जस्ट आप लोगों ने आंसर करना है, लेकिन आप लोगों को रीजन भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विल ओकर, कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम पहला वाला देखें, अच्छा एक आप लोगों ने याद रखना है कि हेलोजेंस के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका क्या है, FCl Br I। ठीक है, फरा कल बाहर आई। ठीक है, आप इसको ट्रिक क्या है याद रखने की, फरा कल बाहर आई। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब हम बात करें तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह से क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। और जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयोडीन अपने किसी भी हेलोजन को डिस्प्लेस, अपने से ऊपर आने वाले हेलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह क्लोरीन अपने से ऊपर वाले हेलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ब्रोमीन अपने से ऊपर वाले हेलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब जो ऊपर वाला हेलोजन है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला हेलोजन ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फरा कल बाहर आई।
अब इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें एबिलिटी है कि ये सबको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन में देखें तो Cl और NaF है, यहाँ पे Cl2 और NaF अगर इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, Cl2 F को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट मीन्स के NaF जो है ये वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती बिकॉज Cl2 है इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस बिकॉज Cl2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, ठीक है। और हम बात कर चुके हैं कि जो अपने से ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह ब्रोमीन और पोटाशियम आयोडाइड है, तो अगर हम फर्क कल बाहर आई, ठीक है, इसमें देखें तो ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर आ रहा है, इट मीन्स कि ये आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन, सो इट कैन डिस्प्लेस आयोडीन, ये आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, सो इट कैन डिस्प्लेस आयोडीन, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास आयोडीन और पोटाशियम ब्रोमाइड है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो ये अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी भी आप रीजन क्या लिखेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस बिकॉज आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन KBr, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, सो इट कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड कैन फॉर्म KCl, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास Cl2 एंड NaI है, Cl2 और NaI, Cl2 आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन, दैट्स व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन टेक प्लेस, ठीक है। सारी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज इस यूनिट की हो चुकी हैं अब तक की वीडियो में। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।